मुगिवारा जीजे के चैप्टर 262 के स्पॉयलर्स फाइनली आ चुके हैं। इन चैप्टर के अंदर हमें देखने मिला है गोजो वर्सेस सुकुना का डोमेन क्लैश। आई मीन गोटा का सुकुना क्लैश, जो भी है भाई, सुकुना का क्लैश कैसे कर रहा है वो। तो इस चैप्टर के अंदर हमें यूटा वर्सेस सुकुना की बैटल देखने मिली है एंड साथ ही साथ कुछ चीजें रिवील भी हुई है। एंड साथ ही साथ तुम्हें पता है ना कि ये मांगा ब्रेक के बाद आई है, लेकिन अब तुम वेट करो, अब ये वीकली मांगा फिर से जाने वाली ब्रेक पे, वो भी 2 वीक की ब्रेक पे, यानी कि भाई 2 वीक तक हमें मांगा देखने नहीं मिलेगी। एंड चैप्टर के अंदर ओनली 7 पेजेस है, थाला फॉर अ रीजन। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे पिछला वाला चैप्टर एंड हुआ था, यानी कि चैप्टर 261, जहाँ पर हम देखे थे कि अब हमारा यूटा एंट्री मारता है गोटा बनके, आई मीन यूटा बनके, जब वो गोजो की बॉडी को एक्वायर कर लेता है, जिसके बाद अब वो सुकुना से फाइट करने के लिए एंट्री मारता है। शशि बुरीदाना। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पे दोनों का डोमेन क्लैश स्टार्ट होता है। दोनों अपने सेम हैंड साइंस बनाते हैं, डोमेन एक्सपांशन, और हम देखते हैं कि दोनों का डोमेन क्लैश होता है बिल्कुल जैसे कि हमारी लूफी की हाकी क्लैश होती है। अब जैसे ही यूटा ने अपना डोमेन एक्सपांशन स्टार्ट किया, उसने तुरंत ही अपने डोमेन एक्सपांशन के बैरियर को बिल्कुल एक बॉल की साइज का कर दिया, आई मीन एक फुटबॉल की साइज का। क्यों किया उसका रीजन मैं आगे बताता हूँ। तो यूटा को यहाँ पे ये बात पता थी कि गोजो ने जितनी बार भी फाइट किया था सुकुना के साथ डोमेन एक्सपांशन से, उतनी बार ही वो फेल होता रहता, उसका डोमेन एक्सपांशन टूट जा रहा था। जिसके बाद गोजो ने एक आइडिया लगाया था और अपने डोमेन के बैरियर को बिल्कुल एक छोटा साइज कर दिया था, एक बॉल की साइज के अंदर, जिसके बाद वो 3 मिनट तक सुकुना के मेलेवरेंट श्राइन को झेल पा रहा था। एंड इसी वजह से ये चैप्टर के अंदर हमें पता चलता है कि अब यूटा ने भी अपने डोमेन एक्सपांशन को छोटा कर लिया ताकि वो 3 मिनट तक उसे झेल पाए। अब जबकि गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट के अंदर सुकुना बहुत ही ज्यादा मतलब पावरफुल था और इतना बैडली इंजर्ड नहीं था, बट यूटा वर्सेस सुकुना की फाइट के अंदर वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुका है। एंड इस वजह से यूटा सोचता है कि अगर मेरे पास 3 मिनट होंगे तो मैं 3 मिनट के अंदर तो इसका गेम बजा दूंगा, जिसके बाद सुकुना हार जाएगा। लेकिन सुकुना को भी ये 3 मिनट वाली चीज पता थी एंड वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अब जैसे कि एक बार कोसाकाबे ने बताया था कि किसी भी डोमेन को अगर अपने आप से मैनिपुलेट करना हो और या फिर उसका साइज या वॉल्यूम बड़ा छोटा करना हो तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे यूटा ये कर पा रहा है, इसका मतलब तुम समझ रहे हो यूटा कितनी ज्यादा हाइट से पहुंच रहा है। आगे सुकुना वर्सेस यूटा फाइट चल रही होती है, यूटा यहाँ पे अपने ब्लू का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सुकुना यहाँ पे हाथ पकड़ लेता है यूटा का एंड उसके बाद उसको एक पंच मारता है एंड खत्म। अब आगे यूटा ये सोच रहा होता है कि सुकुना के ऊपर इंफिनिटी का तो इस्तेमाल कर रहा है पर उसके ऊपर असर ही नहीं हो रहा, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है कि तुम अपने डोमेन एक्सपांशन के अंदर एक ही कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये अपने किंग ऑफ कर्सेस के ऊपर अप्लाई नहीं होता। उसने अपने डोमेन एक्सपांशन के साथ साथ अपने कर्स टेक्निक के साथ अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन को भी यूज कर रखा होता है, जिससे कि वो नलिफाई कर देता है किसी भी कर्स टेक्निक को। एंड यही तो बात है भाई सुकुना की, सुकुना इज किंग ऑफ कर्सेस। अब आगे हमें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेजिंग चीज रिवील होती है कि यूटा और गोजो ने एक बार सोल स्वैप की थी, क्यों? ट्रेनिंग करने के लिए। एंड आई थिंक इन लोगों को पहले से ही पता था कि भाई गोजो नहीं टिकने वाला सुकुना के सामने। यहाँ पर हम देखते हैं रीका को जो कि यूटा की बॉडी को लेकर रो रही होती है, जिसके अंदर जान ही नहीं होती। 2 प्रेमी एक जान, आई मीन अब तो दोनों में ही जान नहीं। अब चैप्टर के एंड में यहाँ पे एडिटर ने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है, रीका हैज फुल्ली मैनिफेस्टेड, बट लेकिन इसके आगे क्या होगा? आई मीन उसने बट क्यों कहा? इसका मतलब क्या यूटा भी कटने वाला है? अब यूटा यहाँ पे किसी की भी कर्स टेक्निक को इस्तेमाल कर सकता है जब वो अपनी रीका को फुली मैनिफेस्ट कर ले। अब फुली मैनिफेस्टेड रीका सिर्फ 5 मिनट टिकती है, इसका मतलब वो केंजाकू की टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट तक चला सकता है। और क्या होगा कि अगर वो 5 मिनट तक सुकुना को झेल ले, लेकिन उसके बाद सुकुना उसका गेम बजा दे, तो कुछ भी हो सकता है। अब हमें जानने मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो कि आएगा 27 जून को। एंड तब तक के लिए मुगिवारा तुम लोग देखो ये दोनों वीडियोस को, दोनों में से कोई भी पसंद आती तो चेकआउट जरूर से करना है। एंड तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।